एक माँ के स्वास्थ्य का उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। माँ के शरीर में अगर किसी भी तरह की कोई कमी है, किसी भी तरह की विटामिन की, मिनरल की कोई कमी है, तो उसका उसके बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे फॉलिक एसिड के बारे में, जो विटामिन बी फैमिली है उसका एक हिस्सा होता है। 9वें नंबर का विटामिन होता है। ये दो रूप में मिलता है, एक होता है फोलेट और एक होता है फॉलिक एसिड। फोलेट जो होता है वो नेचुरल खाने पीने की चीज़ों से मिलता है, लेकिन हमारा शरीर इसको बहुत अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाता। जो सिंथेटिक फॉलिक एसिड होता है उसको अच्छे से अवशोषित कर पाता है, और ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं में, खास तौर से प्रेग्नेंट फीमेल में, फॉलिक एसिड की काफ़ी डेफिशिएंसी पाई जाती है, और जिस वजह से उनके बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। फॉलिक एसिड हमारी जो कोशिकाएं होती है उनकी बनावट के लिए, हमारे डीएनए में आरएनए को बनने के लिए, खास तौर से ब्रेन सेल्स को, हमारे खून की कोशिकाओं को बनने के लिए फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जानने योग्य ज़रूरी बात यह है कि गर्भवती महिलाओं में फॉलिक एसिड देना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है तो शुरुआती 28 दिन के अंदर ही बच्चे का ब्रेन और उसकी स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू हो जाती है। जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी बनना शुरू होती है तो वो दो हिस्से होते हैं और वो धीरे धीरे करके आपस में जुड़ना शुरू करते हैं। इस जुड़ना शुरू करने की जो प्रोसेस होती है, जुड़ने की जो प्रोसेस होती है, इसके लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उनके अंदर फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन महिलाओं में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उनके अंदर कुछ कुछ जगह पे ये स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी अच्छे से जुड़ नहीं पाती है। अगर ये ऊपर वाले हिस्से में बिना जुड़े रह गई है तो सिर जो है या तो वो अच्छे से बनेगा ही नहीं, या फिर बिल्कुल छोटा होगा। जब बनता नहीं है तो वो बच्चे बहुत या तो मरे हुए ही पैदा होते हैं, या जन्म लेने के तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद वो मर जाते हैं। उनका कोई सर्वाइवल नहीं होता है। जब यही रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है, नीचे वाले हिस्से से नहीं जुड़ती है, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो उस गैप में से बाहर निकल जाती है, जिसको स्पाइना बिफिडा कहते हैं। बिफिडा मतलब कि स्पाइन जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, और उस गैप में से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल आती है। और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों में पैरालिसिस या फिर पेशाब रोकने में दिक्कत, कई तरह की परेशानियां नज़र आती है, और बच्चे को कई तरह के ऑपरेशन और सर्जरी वगैरह से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड की जो बनावट और ब्रेन की बनावट के सही से हो, फॉलिक एसिड हर एक गर्भवती महिला में पूरी तरह से सही मात्रा में होना चाहिए। बात आती है कि इसको पूरा कैसे किया जाए। जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरल फूड से जो मिलता है फोलेट, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, इसलिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। फॉलिक एसिड जिन गर्भवती महिलाओं में अगर पहले इस तरह की कोई दिक्कत हुई है, या उनके परिवार में इस तरह की कोई दिक्कत है, उनके माँ की तरफ या उनके हस्बैंड की तरफ कभी ऐसी दिक्कत हुई, पहले भी कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है, या किसी को शुगर है, जो गर्भवती महिला उसको शुगर की दिक्कत है, या उसको खुद को पहले कभी ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर से इस बारे में सलाह करना। जब भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उससे पहले डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें, क्योंकि आपके लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, और कितनी मात्रा चाहिए ये भी आपका डॉक्टर आप उसका निर्धारण करेगा कि कितनी मात्रा से काम चलेगा। आमतौर पर जब भी कोई गर्भ धारण की प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है, उससे 2 महीने पहले फॉलिक एसिड खाना शुरू कर देना चाहिए। हम लोग 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की रिकमेंडेशन है, जिसकी एक गोली हर रोज़ खाए। और जब प्रेगनेंसी हो गई है, गर्भ धारण कर लिया है, गर्भ धारण के पहले 3 महीने तक फॉलिक एसिड खाना बहुत ज़रूरी है। जब जिन महिलाओं में फॉलिक एसिड की मात्रा बिल्कुल सही होती है, उनके अंदर जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड बनना, ब्रेन की डेवलपमेंट सही से होना, इनमें अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। तो 70% तक करीब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है कम होते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो दूसरे कंजेनाइटल जो जन्मजात जो डिफेक्ट होते हैं बच्चों में, जैसे कि तालू से रिलेटेड है या होठ से रिलेटेड है, क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, उसमें भी काफ़ी कमी देखी जाती है।
कुछ दिल के दिक्कत जो है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि जो दिल के ऊपरी वाले 2 चैम्बर होते हैं उनके बीच के बीच जो गैप होता है उसमें भी कभी कभी डिफेक्ट हो जाता है इसकी कमी की वजह से। और उनमें देखा गया है जिनके अंदर फॉलिक एसिड की सही मात्रा है उनमें ये डिफेक्ट कम देखा गया है। फॉलिक एसिड आमतौर पर इसके लिए बहुत स्पेसिफिक आपको कहीं जाने की कहीं पर भी मिल जाता है। किसी भी सरकारी अस्पताल में आपके आसपास, चाहे वो सब सेंटर है चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, किसी भी तरह का वहाँ पर फॉलिक एसिड मिल जाता है। उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाके सिर्फ बताना है, वो आपको ये दवाई आराम से दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरी कोशिश सिर्फ ये वीडियो बनाने का ये था कि जितने भी लोग इस तरह की प्रॉब्लम को देखते हैं दूसरे लोगों में और प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर अपने जाके जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, बहन जी हैं या डॉक्टर हैं, उनसे जाके ज़रूर से ज़रूर बात करें। आपका सिस्टम बहुत एफिशिएंट भी है और वो आपके लिए हेल्पफुल भी है। और अगर आप अपने तरीके से अगर ये वीडियो देखने के बाद अपने एंड से खुद से जाके उनसे बात करते हो तो उनको बहुत खुशी होगी कि लोगों में जागरूकता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो आप दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोस साइंटिफिक लगते हैं, जेन्युइन लगते हैं तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको सब्सक्राइब करने का मन हो तो बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली बार हम कोई वीडियो बनाएं तो आपको टाइम से मिल जाए और आप उसको सही से अपना ज्ञान बढ़ा पाएँ। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स।